नमस्ते, मैं हूँ आयशा सिंह। मैंने दिल से बात की है सिद्धार्थ कनन के साथ। प्लीज सब्सक्राइब टू हिज चैनल। आपने एजुकेशन भी किया, आप एक्टिंग भी कर रही हैं, जो चीजें सही होती है वो आपने किया हुआ है अभी तक, राइट? बट आपने भी बहुत पापड़ बेले ये ऑडिशंस में, माने लाइन में खड़े होकर ऑडिशन देना, रिजेक्ट होना, और अगर हुआ है तो कौन से सबसे टफ रिजेक्शन रहा है? मेरा जो फर्स्ट था ना, एक काफ़ी बड़े प्रोडक्शन हाउस में मैं गई थी और उन्होंने मुझे देख के बोला था आप सुंदर नहीं हैं। आपको? हाँ, कि आप एक तो सुंदर नहीं हैं और तो खूब मेकअप करो बेटा, है ना, एक तो मेकअप करके आओ और फिर हम बात करेंगे। तो मैं, वो फर्स्ट था मेरा, उस पर मैं इतना डिमोरलाइज हो गई थी और मैं कज़न के थ्रू गई थी। तो मैंने उस कज़न को बहुत डांटा। मैंने कहा देखो यार ये गलत बात है। नहीं, यू शुड एनकरेज मी, यू टुक मी टू अ प्लेस आई एम डिस्करेज। फिर आई वॉज वेरी अपसेट, बट देन यू नो हम आपस में एक्टर्स बात करते हैं एंड अप्रोच ही अलग होती है कि यार इट डजेंट मैटर, मतलब उन्होंने बोल दिया का मतलब ये नहीं है, ठीक है। फिर मैंने कहा ठीक है चलो उनकी थोड़ी बात रखी जाए, थोड़ा सीख तो लेते हैं मेकअप, क्योंकि ये सब नहीं सिखाते एक्टिंग स्कूल में, आपको एक्टिंग करना सिखाते हैं। तो फिर वो थोड़ा बहुत मेकअप थोड़ा हल्का फुल्का करना सीखा एंड बट आई वॉज नेवर फॉन्ड ऑफ इट एंड नेवर परस्यूएड इट फॉर अ वेरी लॉन्ग कि भाई ये अप्रोच ही ठीक है। और मैंने आई स्टिल लाइक कि द मोर ऑफ यू पीपल कनेक्ट मोर, जितना आप लाइटर रहेंगे उतना ऑडियंस आपसे कनेक्टेड भी फील करेगी। अरे पर आपको मेकअप की जरूरत भी नहीं है यार। ये कितने साल पहले वो बेवकूफ इंसान ने आपसे बोला था, ये घटिया इंसान ने बोला, कौन है वो? कितने साल पहले था ये मतलब जब आए थे अराउंड तभी 2016 के अराउंड। तो माने अभी आप कितने साल की है? 20? रियली सो स्वीट। 27 साल की? अरे सो स्वीट। 27 साल की है ना? तो यानी कि उस वक्त आप 20 साल की होंगी, राइट? 20 साल की लड़की जो नई है इंडस्ट्री में, उसको बोला जाए आप खूबसूरत नहीं दिख रहे हो, आपको और मेकअप करना है, ये वो, बहुत डीमोरलाइज हुआ ना, कॉन्फिडेंस टूटा है उसका। हाँ मतलब काफ़ी अपसेटिंग था कि बट मैंने इतना दिल पे नहीं लिया उस चीज़ को, क्योंकि बहुत यू नो प्रैक्टिकल हूँ। मतलब मुझे पता होता है कि यार ये मुझे सेल्फ अवेयरनेस है, तो मुझे पता है कि ठीक है, मतलब ये एकदम नो सिग्नल तो नहीं हो सकता कि भैया, क्योंकि मतलब वो तो खैर मैंने उतना थॉट नहीं दिया उस चीज़ को कि भाई आप सुंदर नहीं है तो आपको काम नहीं मिलेगा। मैंने कहा ये कहाँ का लॉजिक हो गया। फिर उसके बाद तो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री अगेन। फिर मुझे कई बार तक लगा था, मैंने तब मुझे ना एक मोमेंट पे लगा था कि जब मुझे काम मिल जाएगा, जब मैं बहुत बड़ी एक्टर बन जाऊंगी, फिर मैं उनको ज़रूर फ़ोन करके बोलूँगी। फिर मैंने उनका नाम भूल गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रोडक्शन हाउस में ज़रूर बोलूँगी। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई अभी तक उस प्रोडक्शन हाउस में बोलने की। अबे बोलने की क्या जरूरत है, हर जगह तो तुम दिख रही हो। हाँ बट स्टिल उनको बताना चाहिए ना कि भाई आप ऐसे मत करा करो, बच्चे डिस्करेज हो जाएंगे ना। ये इंटरव्यू के जरिए उनको मैसेज पहुंच चुका है, प्लीज आप ऐसे मत करा करिए, बच्चे डिस्करेज हो जाते हैं। अच्छे से बोल दीजिए भले ही कि बी प्रेजेंटेबल या ऐसा कुछ। आप अच्छे नहीं दिख रहे, इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट। हाउ स्वीट, ये मैं भी मानता हूँ यार। और स्पेशली उस फेज में अगर आप बोल देते हो, किसी जो लोग होते हैं जो रिसीव करते हैं ऐसे घटिया लाइंस, उनका तो जेन्युइनली कॉन्फिडेंस टूट जाता है यार। कुछ लोगों की तो माने वो जिंदगी भर वो स्कार रह जाता है दिमाग में और दिल में यार। बहुत मेरे कितने सारे जो मेरे यू नो बैचमेट्स थे, दे आर नॉट परस्यूइंग एक्टिंग। बहुत डिफिकल्ट एज इट इज़ होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है, फाइनेंशियली चैलेंजिंग होता है टू सर्वाइव इन मुंबई अकेले अपने दम पे, राइट? देन चैलेंजिंग होता है इफ़ यू नॉट फ्रॉम फिल्मी बैकग्राउंड, वो चैलेंजिंग होता है आपके लिए। तो ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर उन प्रॉब्लम्स को पार करके कोई बच्चा पहुंचा है आपके डोर स्टेप तक, तो मतलब आप सबसे मिनिमम चीज़ कर सकते हो, उनको एनकरेज कर दो या विजडम दे दो इंस्टेड ऑफ डिस्करेजिंग देम या डिमीनिंग देम। बट कभी ऐसा हुआ है कि आपको बोल दिया कि यार आयशा तुम कर रही हो और तुम वूहू कर रहे हो, और पता चला एंड में आपको रिप्लेस कर दिया? नहीं, रिप्लेस नहीं हुआ, लेकिन वो प्रोजेक्ट नहीं हुआ। 1.5 साल मैंने क्या हमारी
टीम जो एक्टर्स की थी उन्होंने एक प्रोजेक्ट को दिया एंड इट वाज सपोज टू बी अ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट और अच्छा चैनल और ये सब था, अच्छा प्रोडक्शन हाउस भी था, बट वो प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं एंड दे मतलब उन्होंने दे केप्ट टेलिंग अस कि होगा होगा होगा। तो उस चीज़ में 1.5 साल, एंड वो 1.5 साल यू नो एट दैट स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्टर्स के लिए, और बहुत डिफ़िकल्ट होता है टू सर्वाइव यू नो। अब आप कोई और प्रोजेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि आपने एक लीड साइन किया है, यू कैन नॉट बी अ फेस फॉर समवेयर एल्स, तो और यू हैव टू पे योर रेंट्स, यू हैव टू अगेन, फिर आप किसी को कमिट नहीं कर सकते, किस बेसिस पे आप और मीटिंग कर रहे हो जो आप प्रोजेक्ट ले ही नहीं सकते। बट उन्होंने मतलब इट्स अ बेसिक कर्टेसी कि आप बता दीजिए कि यार शायद नहीं हो या हो रहा है, या आप स्टार्ट रिलीजिंग द एक्टर्स। तो वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने फेस करी हैं, जो मुझे लगता है कि दे वेस्टेड माई टाइम। तो 1.5 साल आप कुछ नहीं कर पाई एंड इवेंचुअली वो प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं हुआ? नहीं, मतलब हमने शूट वूट किया था अराउंड लाइक किए थे, आई थिंक कुछ एपिसोड शूट करे थे एंड बाहर जाके करे थे, बट नहीं हुआ वो। तो पैसे कुछ कॉम्पनसेट किया कि 1.5 साल बैठा के रखा कि नहीं? टिंडा घंटा नहीं, नॉट दैट, बट टिंडा वाली सब्जी दे दी? हाँ हाँ, टिंडा खरीद सकते हो, उतने पैसे दे दिए कि तुम बेटा ब्रोकली तो नहीं खा पाओगे, टिंडा खा लेना। आई डोंट नो, कर पीजे है शायद। क्या रे, बहुत अच्छा यार, टिंडा, ये तो मैं यूज करूंगा। पहले मैंने घंटा सुना, मैं बोला टिंडा, अब मैं भी ये यूज करूंगा, तेरे को क्रेडिट नहीं दूंगा, ये दे दूंगा यार। बट सुपर, एटलीस्ट यू आर लाफिंग अबाउट इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पर उस वक्त तो ये रेस्टलेसनेस हुआ यार, कब निकलेगा, इनसिक्योरिटी हो रही थी उस वक्त? हाँ, काफ़ी हो रही थी और काफ़ी इम्पेशेंट भी थी, बट और जब नहीं हुआ तो काफ़ी हताश भी थी। लेकिन मेरे फादर ने मुझे बोला था कि बेटा इट्स ओके, नहीं हुआ क्योंकि कुछ अच्छा लिखा होगा, एंड उन्होंने बोला कि ठीक है, आप पैसे वैसे उनसे मांगो मत क्योंकि उनका भी प्रोजेक्ट बंद हुआ है, तो शायद वो खुद ही बहुत लॉस में होंगे, एंड इट्स ओके, तुम्हारे इतने डेज का इतना है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मांगो मत, क्योंकि अगर उनके पास आएगा तो वो सामने से दे देंगे। तो आप जो बैकग्राउंड, मैंने उनको बोला इतना अच्छा थोड़ी होता है कोई, और उसने कहा नहीं बेटा, उनको लॉस हुआ है ना, तो उस हिसाब से। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर बट ये मैंने पापा की बात मानी, हालांकि मैं पर्सनली, मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं ज़्यादा पुश करती, मैंने जितना पुश किया फिर मैंने छोड़ा, इट्स ओके, आई डोंट वांट टू रिमाइंड, इट्स ओके। माने आपके पिताजी बहुत ही नेक इंसान है। हाँ, अच्छे तो हैं, है ना, अच्छी बेटी भी तो है। हाँ, दिखता है। कमिंग बैक टू जो प्रोजेक्ट्स आपने किया हुआ है, राइट, कितने किए आपने 7 साल में? 3 4? हाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ठंडन, जिंदगी अभी बाकी है, मेरे घोस्ट, फिर ये सेम टाइम पे था, डोली एंड जिंदगी वर एट द सेम टाइम, माने अब जगल कर रही थी दोनों को, लाइक ओवरलैपिंग। मोहित मलिक के साथ डोली, यस, फिर गुम। इट्स सच अ ट्रीट टू वॉच हिम, पता है, ही इज अ वेरी गुड एक्टर। कैसे, माने वेरी गुड एक्टर, माने वो तब रहते अपने काम में या फिर एफर्टलेसली करते, क्या है? नहीं, वो बहुत एफर्ट डालते हैं और उसको अपना बनाते हैं उन लाइनों को, एंड यू विल ऑलवेज सी हिम वर्किंग इवन बिहाइंड ना, वो अपनी लाइंस करना और इसको कितने ढंग से बोल सकते हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ कि डोली इन टर्म्स ऑफ वो जो मैंने प्रोजेक्ट किया ना, मेरे को एक तो शाश्वता शर्मा है जो मिली, उनके थ्रू मैंने थिएटर ज्वाइन किया, मुझे अवेयरनेस आई कि यार एक्टिंग मैं एक्टिंग स्कूल से हूँ, बट एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ऑन फील्ड पर्सपेक्टिव मिला कि यार कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना डिफरेंट है देन what we suppose it is, है ना, लाइटली नहीं लेना चाहिए, it's a serious matter। and then you see actors like Mohit Malik, वो कितना effort डालते थे, and he was constant and he was playing a negative also। he changed my perspective about कि hero and you can be negative also, you can be positive also, ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक में डाल दो अपने आप को, like he's playing a good guy also, and in that show he was playing a bad guy, and damn, he was a good bad guy। इनका एक्सप्रेशन देखो। हाँ, I was very, बहुत मजा आता था देख के उनको while he was performing। तो अच्छा, like अच्छी ऑन फील्ड टीम अच्छी मिल गई कि सीखने को मिला। गुम है, ये पूरे डायनामिक्स में कहाँ होल्ड करता है आपके हार्ट में, आपके दिल में कहाँ है उसका प्लेस? गुम है बहुत बहुत करीब है मेरे दिल के,
बहुत ही ज़्यादा, आई मीन इट इज़ सो फार द क्लोजेस्ट एंड प्रोजेक्ट जिस पे मैंने काम किया है टू माई हार्ट, और जिससे मुझे सराहना मिली है, इतना प्यार मिला है लोगों को, और इतना कुछ करने को मिला, इतना कुछ सीखने को मिला, तो बहुत बहुत करीब है मेरे दिल के ये प्रोजेक्ट। तो उस वक्त जब आप छोड़ रही थी शो को, ऐसा हुआ था कि यार अब मैं क्या करूँगी, थोड़ी इमोशनली वनरेबल हो गई थी आप, क्या था? नहीं, मैं तो आई वाज हैप्पी कि बहुत अच्छी जर्नी रही है। सी आई एम वेरी लाइट हार्टेड एंड अ पॉजिटिव पर्सन, एंड मैंने इतना, मेरे सिंक इन भी नहीं हुआ था कि शो आई एम लीविंग द शो वाला। जो मैंने आपको बोला था ना कि बाद में ये इस गैप में यू डू मिस, मैं मिस करती हूँ, बट उस टाइम पे मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतना मिस कर सकती हूँ। मैं आई वॉज हैप्पी, आई एम स्टिल हैप्पी कि बहुत टाइमली मे बी इट वॉज नीडेड कि ठीक है, इट्स अ गुड स्टोरी, एंड जो भी उसका एंड दिया, एंड जब तक मैं निकल के सबको बाय बाय बोल के केक वेक कट करके अपना लास्ट शॉट दे के एंड सेलिब्रेट करके, व्हेन आई सैट इन द कार एंड मैं अपनी जो मेरी प्रोडक्शन टीम है उनको मैं बाय बोल रही थी, वो मोमेंट था जब मुझे ना एकदम उनकी आंखों में आंसू देखा और वो एकदम यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। और वो मोमेंट ना मेरे को एकदम वो लगा कि ओ ये मेरा बाय है, तो वो मुझे बहुत एकदम, और उस चीज़ को मैंने अपने एक वीडियो में रखा भी है कि वो मोमेंट ना आई वाज लकी कि वो रिकॉर्ड किया मैंने। आई वाज वेरी लाइट हेडेड एट दैट टाइम कि हल्के में लिया था मैंने उस मोमेंट को, बट व्हेन इट एक्चुअली हैपेंड मेरे को एकदम हिट हुआ, एंड देन व्हेन आई टर्न्ड मेरी आंखों से आंसू आ गए। फिर मैं अपने पहले सेट पे गई जहाँ से हमने शुरू किया था, और फिर मैं अपने सेट को बाय बोल के आई जो जल गया था। तो उसको मैंने बाय बोला। गुम बहुत बहुत करीब है मेरे दिल के। आपकी आंखें इतनी बोल रही हैं, वाइल आप नरेट ही कर रही हैं ना, तो मैं सिर्फ आपकी आंखों को देख रहा हूँ, कैसे आप, आई कैन फील योर इमोशंस इन योर आईज जब आप बोलती हैं ना। वेरी अटैच्ड टू इट, एंड वो लास्ट मोमेंट मुझे नहीं लगा था कि मुझे इतना हिट होगा, क्योंकि काफ़ी सभी इमोशनल थे, सब रो भी रहे थे, एंड मेरे को लग रहा था कि ओके ऑलराइट, कोई बात नहीं, लाइफ इज, एंड आई स्टिल फील कि देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, but yes, when I said that bye and then looked at my friends and I realized कि oh, then I went to my set and then I was like, I thanked कि मैं यहाँ आई और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। हर्षद अरोरा, राइट? आपका एक हैशटैग भी है उनके साथ। अच्छा, नहीं मालूम आपको? नहीं। अरे क्या है यार, सही या SAI, सही या ऐसे या जानती है वो सत्या और सही का या जी, आपके कैरेक्टर्स का हैशटैग है सही या, यानी साई प्लस सत्या, राइट? एंड इन फैक्ट ऑनलाइन लोग कहते हैं यार इनकी रियल लाइफ में भी शादी होनी चाहिए। हाँ, ऐसी है। आप इस सारी चीजों को मालूम ही नहीं क्या? कौन सी दुनिया में रहती है आप? नहीं, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं मालूम, मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं है अवेयरनेस इस बारे में मुझे। हाँ। क्योंकि वो जो ट्रैक है ना उसको इतना मौका नहीं मिला। जो हर्षद के साथ सीन्स थे या जो भी वो था, उसको इतना मौका नहीं मिला जितना आई थिंक पोटेंशियल शायद था, नहीं था, आई डोंट नो। नहीं, आप बोलो, आई वांट टू आस्क यू, आपको लगा पोटेंशियल ज्यादा था वो जोड़ी के? यार वो तो एक्सप्लोर करते हैं तभी पता चलता है, तब तक तो तुक्के ही हैं। नहीं, पर इंस्टिंक्ट एक होता है ना एक एक्टर का, और क्योंकि आप शार्प लड़की है, क्या आपको कहीं लगा रही यार अगर हर्षद और मेरे कैरेक्टर को ज्यादा एक्सप्लोर किया जाता इट वुड हैव बीन बेटर? ये कभी फीलिंग आई? ऑन एंड ऑफ लाइक कुछ जो इनिशियल बैंटर वगैरह था जो लोगों को अच्छा भी लग रहा था, वो अच्छा लग रहा था, बट फिर वो एकदम ही डिफरेंट चला गया, तो वहाँ पे लगा कि पता नहीं, बिकॉज दे वर बोथ ब्रोकन हार्ट कमिंग टुगेदर फॉर डिफरेंट रीजंस, तो ऐसा, बट वो एक्सप्लोर ही नहीं हो पाया, तो यू नेवर नो। बट हाँ, शुरू में मेरे को लगा कि मे बी, बट ऑन एंड ऑफ वो रहा कि पता नहीं। कहीं वो अनफुलफिल्ड फीलिंग है उस विषय में इन टर्म्स ऑफ काश ये हुआ होता? नहीं, वो नहीं है। तो आप क्या जानती है कि आपके लिंकअप रूमर्स भी हैं हर्षद अरोरा के साथ? रियली? यू डोंट नो? नो।
नो तो मैंने आपके कंटेंट क्योंकि हमें इतना टाइम शेयर करने के लिए मिला ही नहीं. वी हार्डली हैव पिक्चर्स टुगेदर, वी हार्डली स्पेंड टाइम टुगेदर. हमें इतना मतलब वो तो पॉसिबल क्यों है पता नहीं क्यों हुआ ऐसा, बट नहीं. बट मैंने आपके रील्स देखे हैं उनके साथ, बड़े क्यूट से हैं. एक तो बहुत क्यूट, एक तो आप रोड पे दौड़ रही हैं. मेरा आइडिया था पता है, ऑल रील्स माय आइडिया. तो आप लोग दौड़ रहे हैं, ये वो. आई थॉट बोथ ऑफ यू लुक सो गुड टुगेदर. पर क्या आप कह सकते हो कि वो आपके अच्छे दोस्त हैं? अच्छे दोस्त, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन. अच्छा तो मैं नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि हम जैसे अच्छे दोस्त मेरे योगेंद्र हैं जिनसे मैं टच में हूँ, उनसे अभी मैं टच में नहीं हूँ, बट ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन. ही इज डेफिनेटली अ फ्रेंड ऑफ माइन. क्या आप लोग अभी भी टच में आफ्टर द शो इज ओवर, आप और हर्षद? नहीं, मैं वही बोल रही हूँ कि मैं उनके साथ टच में नहीं हूँ. तो आई कैन से कि ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बट ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन. बट नहीं, पर्सनली तो नहीं. उनसे क्या सीखा आपने हर्षद से? दैट फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप तो वैसे ही फिट है, आपको कौन सिखाने? अरे नहीं, ही इज वेरी सिंसियर. पता है अगर वो शर्टलेस वो देते हैं ना शॉट, वो इतना डेडिकेशन से देते हैं कि मतलब ही इज वर्किंग आउट, ही इज पंपिंग अप एंड ऑल दैट, एंड यू नो यू हैव टू बी देयर, वेट फॉर हिम टू पंप अप. तुम्हारे पूरा डोले शोले कर रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे हो सकते हो? मैं वहां खड़ी होकर देख रही हूँ कि ओके वर्कआउट, आई शुड आल्सो डू. ये मेरी रोज की कहानी है दोस्त. दूसरों को वर्कआउट करके बोले मुझे भी करना चाहिए, फिर मैं बोलता कल, फिर परसों, फिर तरसों. हाँ, आई एग्री विथ यू. पर आप तो लगता है कि वर्कआउट करती नहीं करती है? मैं थोड़ा बहुत करती हूँ. लाइक जो बहुत लाइक हर्षद का जो डेडिकेशन है ना, मैं वो चाहती हूँ मेरे में आए. तो आई एम वर्किंग टूवर्ड्स इट, आई एम ट्राइंग टू वर्क टूवर्ड्स इट. बट वो तो एक अमेजिंग लेवल ऑफ डिसिप्लिन है. वो मतलब खाने का ही यूज्ड टू लाइक रियली यू नो गो लाइक यार खाना मतलब मेरा इतने बजे लंच, एंड क्या पर्टिकुलर लंच कहाँ से आ रहा है क्या है वो वेरी पर्टिकुलर यू हैव टू बी. आई एम केयरलेस. ठीक है यार, जो मजे आए, खुश रहो, मस्त रहो. अब मैं ये जानना चाहता हूँ नील और ऐश्वर्या का क्या इम्पैक्ट रहा है आप पर? बहुत क्लोजली आप लोगों ने काम किया हुआ है. मुझे मालूम है कि आप लोगों को ऑब्जर्व करके अच्छाइयाँ लेते हो उन लोग से. जैसे आप कह रहे हो मैंने ये एक्टर को देखा, इससे ये सीखा, मोहित से ये सीखा, उनसे क्या टेक अवे आपका था? ऐश्वर्या के साथ तो मेरे इतने सीन नहीं थे, एंड नील सर से डेफिनेटली मैंने सीखा है कि यू नो एक तो वो काफ़ी ही वाज वेरी अकोमोडेटिंग यू नो इन द बिगिनिंग, कि थोड़ा इनकरेज करते थे कि क्योंकि हमारे ना मैसिव सीन्स आते थे ना, आई वाज न्यू यू नो डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड एवरीथिंग, एंड इतने 20 सीन्स वगैरह पन्ने के सीन्स तो कैसे होंगे नहीं होंगे. एंड मैं हमेशा मेरे हाथ में रहता था, तू कर लेगी, लेट्स जस्ट स्टार्ट, फिर कोई बात नहीं हम लोग ले लेंगे. तो बहुत एनकरेजिंग होता है ना अगर आपके को एक्टर इतने सपोर्टिव होते हैं, अच्छे होते हैं. तो दैट आई रियली यू नो एडमायर्ड अबाउट हिम कि ही इज़ वेरी कम्फर्टिंग about it, and he's very you know if he's doing something he'll seek permission. अच्छा ऐसा क्या? हाँ, तो that is again very respectful. माने जब seeking permission माने कैसे? अगर बॉडी कांटेक्ट हो वो वाला ऐसे टाइप? हाँ, right. How sweet, that's the way it should be. हाँ, that is how it should be कि and you have to loop in your co-actor हमेशा कि मैं ये करने वाला हूँ या करने वाली हूँ. That's what I also do कि you know मैं I'm going to do this और कैन वी डू दिस बोथ वेज, कैसे भी आप. तो वो सारी चीज़ें आई रियली. ऐश्वर्या शर्मा और आपका क्या प्रॉब्लम है? अनफॉलो फॉलो ये सब मैं सुनता हूँ, क्या है जेन्युइनली बताओ. वो तो मुझे नहीं पता वो फॉलो अनफॉलो वाला क्या हुआ था, फिर मैंने उस पर ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया बिकॉज आई एम एनी विच वेज इन माई ओन जोन एंड आई एम नॉट अ इंस्टाग्राम पर्सन. मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं दिखती हूँ ऑफन, एंड वो हमारा अपना एक डिफरेंट पैटर्न है. लाइक आई एम अ डिफरेंट पर्सन, शी इज़ अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. तो यू नो यू कैन ऑलवेज हमेशा आप हर किसी के साथ बॉन्ड अप नहीं करते हो. तो इट्स जस्ट दैट कि एंड यू रिस्पेक्ट योर ओन स्पेस कि यार ठीक है ओन स्पेसेस एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग एंड यू आर मेकिंग द प्रोडक्ट. आप प्रोडक्ट अच्छा बना रहे हो, काम में कोई वो नहीं है, तो फिर आप यू नो गो अहेड. तो आइडियली मैं बहुत क्यूरियस हूँ, तो किसने किसको अनको फॉलो किया इसमें? मुझे नहीं पता. वो नहीं पता. नहीं पता. मुझे बहुत लेट पता चला कि ये कुछ फॉलो अनफॉलो चल रहा है. जब आई थिंक किसी इंटरव्यू में ही पता चला था मुझे
कि ऐसा कुछ है, तो क्योंकि आपने उनको अनफॉलो नहीं किया? मुझे नहीं, मैंने तो नहीं किया था। आप उनको फॉलो कर रही हैं? आई डोंट नो, अच्छा, आई डोंट नो, आई नेवर, नहीं सोचा नहीं आपने? नहीं, मैंने उस पे, मैं बता रही हूँ ना, मैंने देखा ही नहीं उस बारे में कि क्या है। नहीं, पर अनकंफर्टेबल हो जाता है। सॉरी, आई एम आस्किंग यू दिस डायरेक्टली। यू नो, बिकॉज आप नहीं, क्या होता है ना, एक तो आप फॉलो करते हो, अनफॉलो करते हो, एंड यू कैन ऑल्सो मेक समबडी अनफॉलो यू, लाइक अपने फॉलोइंग में से हटा सकते हैं। तो वो एग्जैक्टली क्या हुआ है मुझे नहीं पता, बट मैंने उस चीज़ में कोई छेड़खानी नहीं करी। जो शुरू से फॉलो चल रहा था तो चल रहा था, उसमें वो फॉलो हुआ, अनफॉलो हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ मेरे को नहीं पता। कभी कभार सुनने में आता है कि जब लोग अच्छी दोस्ती रखते हैं, वो स्क्रीन में दिखता है, कैमराडरी दिखती है, कंफर्ट दिखता है, क्योंकि आप लोग इतने करीब नहीं थे, विच इज फाइन, टू ईच इज ओन। जैसे आपने कहा कि जरूरी नहीं है कि सब अरे तू मेरा दोस्त है, बचपन की दोस्त है, वैसा नहीं। कभी कभार डिफिकल्ट हो जाता है सीन्स करने के लिए? नहीं 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 नहीं, एज एन एक्टर देन यू हैव टू, वही तो आपका स्किल है यार। कंफर्ट लेवल छोड़ना इज योर स्किल। सीन कंफर्टेबल नहीं होते, forget who you are doing it with, unless that person is like creating an obstacle for you, तो डेफिनेटली हो जाएगा किसी के लिए भी, बट नहीं, अदरवाइज इफ यू आर नॉट फ्रेंड्स विद समबडी बट यू हैव टू परफॉर्म, तो यू हैव टू परफॉर्म ना, यू डू योर पार्ट, बाकी फिर टीम विल सी। आप एज अ पर्सन कैसे हो? जैसे मैं ऐसा हूं, आई बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मुझे मालूम है आप मेरी दोस्त हो, राइट, और कल खुदा ना खास्ता किसी भी चीज की वजह से थिंग्स आर नॉट राइट बिटवीन अस, और मुझे सेंस आता है, मैं जेन्युइनली आयशा सिंह को फोन करूंगा and I'll say, यार मुझे ये लग रहा है फीलिंग, is there a problem, is there not? I like things to be upfront. आप कह रहे हो वो अलग किस्म की इंसान है, आप अलग किस्म की इंसान हो, कहीं आपको लगता है कि जिंदगी बड़ी छोटी है, मे बी समटाइम पिक अप द फोन एंड एड्रेस दिस, क्योंकि आप लोग एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं विच इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट। आप गुम के बारे में बात कर रही हैं, आपकी आंखों में ऑलमोस्ट आंसू थे, दैट मीन्स यू आर इमोशनली कनेक्टेड टू दैट। और जो मैंने आपके बारे में सुना है, यू सीम टू बी अ वेरी वेरी एमिकेबल गर्ल। कभी वो फीलिंग आई? नहीं नहीं आई? नहीं, बिकॉज सी आप हाउ डू आई से, आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, करना चाहिए इफ देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग और समथिंग, बट व्हेन यू नो समथिंग देन यू नो समथिंग, इट्स नॉट लाइक देयर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग, यू नो समथिंग, यू जस्ट यू डोंट वांट टू गो दैट वे। सो यू आर सेइंग फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपको मालूम था एक इश्यू था, and that's it, you all both decided कि छोड़ दो। No, why get into it? ठीक है, fair enough. I don't know her part, but that was my part. Like, I don't want to get into it. I know the facts. What I know. It's with me. I don't have to explain or Of do course, anything no, about I it. understand. कभी-कभी आप internalize करते हो। हाँ, मतलब Absolutely. तो I don't pay heed to it. Fair enough. That's a very mature way of looking at it. But जैसे मैंने कहा, life is very short. Dynamics change होते रहते हैं. You never know. You never know. I like the way ऐसे कर रही है मुझे। आपने बिग बॉस 17 रिफ्यूज किया था? हाँ जी। क्यों? क्योंकि मेरे को नहीं करना था। आपको उस जोन में नहीं जाना? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि यू नो मैं कि अभी आई वांट टू डू दैट। आई वुड इन्वेस्ट माय टाइम इनटू फाइंडिंग अ गुड प्रोजेक्ट एक्टिंग वाइज rather than a reality show जो मेरे एक्टिंग उसमें इतना कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, you know, maybe sometime later. आप नील और ऐश्वर्या को देख रहे हो बिग बॉस में? नहीं। You're cut off from it completely. क्यों शो नहीं देखना है कि उनको नहीं देखना है शो में? नहीं, मैं शो वैसे भी नहीं फॉलो करती, मेरी मम्मी फॉलो करती हैं, तो वो जब होती हैं तब हम देखते हैं, बट या डिस्कशन रहता है घर में उसके अराउंड, क्योंकि भ्राताश्री भी तभी देखते हैं, अदरवाइज कोई नहीं देखता। तो आपको मालूम है क्या हो रहा है नील और ऐश्वर्या के साथ घर में? नहीं, कुछ नहीं मालूम। ना। ठीक है। अब हमारा वर्ल्ड प्यारा वर्ल्ड है 100%। ठीक है, अब मैं सिट के का अंगार कर रहा हूं। रेडी? अंगार माने फायर फ्रॉम विद इन। ओह, ऑलराइट, रेडी पार्टनर? रेडी। साई प्लस सत्या यानी सैया। सही है। आपका हैशटैग हर्षद के साथ, या फिर आपका हैशटैग है नील्स कैरेक्टर? सैराट। क्यों? बिकॉज सैराट मतलब आई ऑल्सो लव्ड सैराट।
I've loved playing Sai. I've loved the Virat's character. I've loved कि audience को कितना अच्छा कितना प्यारा लगा है ये बॉन्ड, और उन्होंने इतने प्यार से सैराट दिया है, और बहुत करीब है लोगों के ये सैराट, तो सैराट। ओके, अब सैराट आपका हैशटैग विद नील या फिर विराकी जो नील का हैशटैग है विद ऐश्वर्या? विद पाखी। हाँ, सैराट। हाँ, सुपर। शो का वो था, सैराट ही था। वहाँ पे विराट पाखी का एक there is no love like Virat as a character has always loved Sai. So there is no love, there could be duty, there could be misunderstanding, whatever, वो उनका वो है, but Virat and Sai have always loved each other, भले ही वो उनके टशन में, उनकी फाइट्स में, और उन्होंने उसकी जो भी करा, बट या सैराट। ओके, फिर सैया आपका हैशटैग विद हर्षद या फिर विराकी? नन। अच्छा, बट हाँ, मतलब मे बी थोड़ा बहुत मैं बताने नहीं, दोनों देखो, दोनों ही ठीक है, क्योंकि विराट और पाखी भी दोस्त थे, दे वर गुड फ्रेंड्स, एंड सई एंड सत्या भी, दे वर गुड फ्रेंड्स, तो बट नन ऑफ देम हैड लव, लाइक पाखी लव्ड विराट एंड सो डिड सत्या, बट so they are on the same platter, ऐसा कुछ, मतलब तो कौन सा अगर चूज करना है तो किसको? किसी को भी नहीं, both are fine, ठीक है। both are fine. One thing जो आप गुम है के बारे में मिस करती है? शूटिंग। आपका नेटवर्थ कितना है? लॉल। अरे बोल। लॉल। लॉल माने क्या? लाफ आउट लाउड? यस, लाफ आउट लाउड। बहुत जल्दी ट्रेन हो जाएगा। हाँ, कहाँ ट्रेन होगा? मैंने सोचा बंगला, बड़े बड़े गाड़ियां खरीदी क्या आप? अरे आपकी मूवी की शक्कर, थैंक यू। हाँ, तो नेटवर्क क्या है? नहीं, ज्यादा नहीं है। नहीं, ज्यादा नहीं, आपके हिसाब से, किसी और के हिसाब से? यार ऐसे तो सबका अलग अलग ही होगा ना, किसी के हिसाब से मेरा बहुत हो सकता है, किसी जो मुझसे भी ज्यादा, उनके हिसाब में वो बोलेंगे है इतने के तो हम शॉपिंग कर लेते हैं। क्या पता। तो जो आपके जो फाइनेंसेस होते हैं, आप कैसे हो? आप उसको बिंदास खर्च करते हो कि आप सोचते हो कि मैं फ्यूचर में प्लानिंग करूंगी, रखूंगी, इतना सेव करूंगी, इतना इन्वेस्ट करूंगी? कैसे हैं आप? मैं ना पार्टली स्मार्ट हूँ और पार्टली बुद्धू हूँ। पार्टली स्मार्ट हूँ क्योंकि मैं खर्च नहीं करती, पार्टली बुद्धू क्योंकि मैं इन्वेस्ट भी नहीं करती। मुझे वो अकाउंट में दिखते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बट एवरीबॉडी टेल्स मी इन्वेस्ट इट, नोबडी कीप्स सो मच इन द अकाउंट। एक चीज जो आपने खरीदी अपने मेहनत से, जो आप बहुत प्राउड फील करती है अपने बारे में? गाड़ी। हाँ, आई रियली लव माय कार, आई नेवर हैड इट। पर जाने से पहले इन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था, शो से पहले, जो मैं आज आंसर करूंगा। इन्होंने मुझसे पूछा, जब आप एक्टर्स या स्टार्स को इंटरव्यू करते हो, आपने मुझसे पूछा था, और मैं जवाब देना चाहता हूँ जेन्युइनली, क्योंकि आप कैंडिडेट रही हैं मेरे साथ, तो मेरा भी फर्ज बनता है। इन्होंने मुझसे पूछा इंटरव्यू से पहले कि जब आप कोई स्टार से मिलते हो, जब रियल लाइफ में मिलते हो, तो जो सपना रहता है, जो थॉट प्रोसेस रहता है, उनके साथ क्रैश होता है कि नहीं? राइट, होता है, कभी कभार, एक दो बार हुआ है। एक ए लिस्टर आए थे मेरे साथ बहुत साल पहले, जिनके साथ मैंने 50-60 इंटरव्यूज किए हैं। तो उनकी फिल्मों को देखकर मुझे लगता था यार ये बड़ी फनी किस्म के इंसान है, फनी किस्म के एक्टर है, एंड यू नो व्हाट, इनसे मैं मस्ती कर सकता हूँ। जब वो आए, मैं उनके साथ हार्मलेस मस्ती कर रहा था। हालांकि कह सकता हूँ कि हर इंसान का मस्ती वाला डेफिनेशन अलग होता है, तो मे बी, और बहुत डिफिकल्ट था उनके साथ मस्ती करने के लिए, क्योंकि वो एक्चुअली मस्ती कर सकते हैं जब उनकी लाइनें लिखी रहती हैं। तो वो जब लाइन याद रखते हैं, परफॉर्म करते हैं सेट में, वो बहुत फनी होते हैं। पर जब स्पॉन्टेनियसली दो लोग करते हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। तो मेरा वो पूरा शैटर हो गया था उनके साथ। तो बाद में मैंने ये रियलाइज किया कि मैं उनको लाइनें देता था ताकि वो मेरी बजा सके। तो तब वो खुलने लगे मेरे साथ, समझ रहे हो आप? अच्छा। तो मैं उनको ऐसा लाइन देता था, मुझे मालूम है वो बजा सकते थे। अच्छा। और मैं उनको अलाउ करता था वो करने के लिए, क्योंकि उनको खुशी मिलती थी। तो मैंने अपने विट को रोक लिया, अपने स्मार्टनेस को रोक के मैं उनको देता था ये, ताकि उनको कंफर्ट हो और मुझे बुरा नहीं लगता था। तो ये था। तो
टू आंसर योर क्वेश्चंस। हर इंटरव्यू मेरे लिए ग्रोथ वाला इंटरव्यू होता है, स्पिरिचुअलिटी वाला होता है। जैसे आज भी मैं आपके साथ कुछ चीजें सीख के जाऊंगा और रात को उसके बारे में सोचूंगा, एंड मे बी आई इम्बाइब दैट टू। सो नाइस, दैट्स सो नाइस। मैंने ये सवाल पूछा था क्योंकि मेरे को हमेशा मैं अभी रिसेंटली एक इवेंट में गई थी जहाँ मुझे मनोज वाजपेयी सर दिखे, और मुझे ना मतलब आई रियली एडमायर हिम एंड यस एंड हाँ बहुत मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे इंसान है। तो लेकिन मेरी ना हिम्मत नहीं हुई जाके उनसे बात करने की, अब मिलने की, एंड ही वाज लाइक राइट देयर, बट आई जस्ट लुक्ड एट हिम एज लाइक यू नो, बिकॉज बहुत बड़ी चीज़ है। मैं किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरा कोई वो नहीं है ऐसा, एंड मैं अभी एक स्टेज पे हूँ वेयर आई एम इन द सेम प्लेस where I can see my idol. Maybe a day I will work with him, you know. So I'm very close to from where I've come. You know, that journey has been very long and tough. और अभी मैं वहाँ पे हूँ ना, तो वहाँ मुझे थोड़ा सरियल भी लगता है और थोड़ा ऐसा, तो इसलिए मेरे दिमाग में वो कल परसों से था कि यार मतलब वो फियर रहता है ना कि आप अपने आइडल डोंट मीट, लाइक आई सेड कि डोंट मीट योर आइडल्स। एक चीज मैं बोलता हूं, हर अच्छा एक्टर, अच्छा एज द एक्टर इज द की वर्ड, हमेशा अच्छा इंसान होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। पंकज त्रिपाठी हो, मनोज बाजपेयी हो, वो बहुत अच्छे इंसान होते हैं, क्योंकि जब आप अच्छे इंसान हो तो आप बहुत चीजें ऑब्जर्व करते हो, दिल में रखते हो, दिमाग में रखते हो, अंडरस्टैंड करते हो ह्यूमन बीइंग्स को, और आप यूज करते हो अपने काम में। अभी मुझे बताओ नेटवर्क कितना है? आप बढ़ाओगे ना उसको? अरे तुम खुद बढ़ाओगे यार। आयशा सिंह, बाय बाय बाय।